यह वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। इसके पहले भी मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ इसमें एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन्स को मैं पढ़ा रहा हूँ और जितने भी प्रश्न होते हैं उन्हें मैं बताते जा रहा हूँ। तो यदि आप बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यह बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वहाँ आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है उसके लिए पहले आपको एक एक्टिविटी पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, एक्टिविटी, उसके बाद उस रिएक्शन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ भी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी दिखाया गया है। तो इन एक्टिविटीज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लेना है और उसको आपको क्या कर लेना है, सैंड पेपर से उसको अच्छी तरीके से रब कर लेना है। इसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, ए और बी। यह है टेस्ट ट्यूब ए और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बी। अब आपको क्या करना है, इन 3 नेल्स में से 2 नेल को टेस्ट ट्यूब में आपको लटका देना है और बाकी 1 नेल को इसी प्रकार से अपने पास रख लेना है। ठीक है। इसके बाद 20 मिनट बाद ये जो 2 नेल्स को आपने इसमें लटकाया था उसे वापस बाहर निकाल लेना है और फिर उसे ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है। यही ये एक्टिविटी लिखा गया है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे कि आखिर हुआ क्या है। तो जब आप 2 टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो ऐसा टेस्ट ट्यूब था जिसको आपने इसी प्रकार से छोड़ दिया था, मतलब यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपने नहीं की थी, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने एक्टिविटी को किया था। तो पहले एक्टिविटी में जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो कैसा है, ब्लू, आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, वो फीका हो जाता है। इसी प्रकार से आयरन नेल को भी देख लें। पहला जो आयरन नेल था वो आपके पास था, उससे कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं किया था, जबकि दूसरे आयरन नेल का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस एक्टिविटी के करने के बाद प्रश्न पूछा जाता है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। तो इस एक्टिविटी के बाद आप देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो जाता है, आयरन नेल क्या हो जाता है, इसका भी कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है, तो इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से किया जाता है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे इस प्रकार से दिखाया गया है। Fe प्लस CuSO4 से बना है FeSO4 प्लस Cu। यह बताता है कि आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, या फिर बोलें कि आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर यहाँ से निकलता है। और यह रिएक्शन आप यदि ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है और आयरन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है यह एक उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वह कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 और एग्जाम्पल लिखा हुआ है। Zn प्लस CuSO4 से बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu और Pb प्लस CuCl2 से बन रहा है PbCl2 प्लस Cu। तो ये भी 2 गो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। तो अब एक नेक्स्ट बात आती है कि ये Cu को Zn क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, या Pb जो है Cu को क्यों डिस्प्लेस कर रहा है। इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर। जिंक और लीड क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वे कॉपर को क्या कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। और इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर कह सकते हैं अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द अदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए, इसके लिए भी एक एक्टिविटी दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले आप सोडियम सल्फेट लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लेते हैं, और दोनों का हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह है सोडियम सल्फेट और यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड। और जब रिएक्शन होता है तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बेरियम और सल्फेट आपस में मिल गए और बेरियम सल्फेट बनाया, और सोडियम और क्लोराइड मिल गए और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है, और ये 2 बार हो रहा है, एक बार ये हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। जैसे कि सल्फेट आयन और बेरियम आयन आपस में मिल गए, यहाँ आप देख सकते हैं आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए सोडियम और बेरियम ये दोनों एक्सचेंज कर जा रहे हैं और बन जा रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से जब आयन एक्सचेंज से आप देख सकते हैं, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन आयन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, किस चीज़ का एक्सचेंज हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यह प्रश्न हो गया। तो 1-2 प्रश्न और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यह प्रश्न करता है, इस प्रश्न को पहले लिख लीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट, और दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये दोनों लिख लीजिए। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनते हैं जो कि इस रिएक्शन के बाद जमने लगते हैं, या फिर बोले कि जो सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो यहाँ भी देख सकते हैं यह जो रिएक्शन था हमारा, यह भी एक, यहाँ भी प्रेसिपिटेट बनता है। बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। You will observe that white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. तो हम लोग precipitate किसे कहते हैं, in any chemical reaction when a insoluble substance is formed, white insoluble substance is formed, it is called as precipitate, and this type of reaction is called as precipitation reaction। और वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से यह एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण। तो आप देख सकते हैं ये BaSO4 के बाद मैंने एरो दिया है। तो यदि आप नीचे का एरो देते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बन रहा है। चलिए, इसके बाद एक और यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है चैप्टर के फर्स्ट में, जो कि प्रेसिपिटेशन माफ़ करिएगा, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दिखाता है। तो यह है आपका लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से। मैं दिखा देता हूँ, यह है आपका लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन किससे हो रहा है, आपका देख सकते हैं यहाँ, लीड टू नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से। Ki मतलब क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं आयन एक्सचेंज हो रहा है, Pb I से मिल जा रहा है और KNO3 से मिल जा रहा है। तो यदि आयन एक्सचेंज हो रहा है और अभी बन रहा है PbI2 और 2KNO3 बन रहा है, तो ये भी कैसा उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। तो यहाँ से एक और प्रश्न होता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये दोनों उदाहरण या फिर एग्जांपल्स को। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।